तो क्या हाल आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भारत की जो आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है, वो बहुत ही तगड़ी है और बहुत ज़्यादा इसमें लोग काम भी करते हैं और देश की हिफाजत करने के लिए जी जी जान लगा देते हैं अपनी। कोई यहाँ पर तैनात है, कोई वहाँ पर तैनात है, कोई कश्मीर में तैनात है, कोई पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात के बॉर्डर पर, या फिर कोई नॉर्थ ईस्ट में तैनात है, या फिर जो हमारी नेवी है वो हमारी जो कोस्ट है उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, या फिर जो हमारी एयरफोर्स है वो हमारी जो वायु क्षेत्र है उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। लेकिन इतनी बड़ी आर्मी होने के लिए इन सब के लिए सामान की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और भारत ने यहाँ पर हमेशा से ही जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसको यहाँ पर ज़्यादातर इम्पोर्ट ही किया है, जिसमें ज़्यादातर जो हमारा सामान जो आता है आज भी वो रशिया से आता है, बहुत सारा फ्रांस से आता है, यूके से आता है, इसराइल से आता है, अमेरिका से आता है। तो बहुत सारे जो सप्लायर है वो यहाँ पर है। लेकिन भारत जो है लगातार वो अपना जो आत्मनिर्भर भारत है, जो सपना है भारत का कि जो हमारा मिलिट्री हार्डवेयर है उसको बनाने में हम आत्मनिर्भरता हासिल कर ले, उसकी तरफ भी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर बहुत ही लंबी लंबी कामयाबी भारत को यहाँ पर हासिल भी हुई है और बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। तो इसी चक्कर में अब यहाँ पर हमारे पास अब आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी आ गया है। अब देखिए, जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है वो हवा में भारत की रक्षा करने के लिए काम करता है। मान लीजिए किसी दुश्मन ने यहाँ पर कोई ड्रोन छोड़ दिया, तो भाई ड्रोन अगर छोड़ा है वो कहीं ना कहीं तो गिरेगा, जिससे नुकसान हो भी बहुत तगड़ा हो सकता है। तो उस ड्रोन को यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम हवा में ही मार देता है। और यहाँ पर अभी जो रिसेंटली भारत के सामने जो एयर डिफेंस सिस्टम आया वो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें भारत ने अपनी जो कैपेबिलिटी है वो दुनिया को दिखाई है कि भाई यहाँ पर हम जो है अपना एयर डिफेंस सिस्टम लेकर आया है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो एक साथ 4 टारगेट को हिट करते हुए भी दिखाया गया है। जो हमारा एनिमेटेड तो नहीं, जो रडार की जो इन्फॉर्मेशन होती है, रडार का जो डेटा होता है उसको यहाँ पर प्रोसेस करने के बाद जो डेटा आया है उसमें, और जो हिट की गई है मिसाइल, उसके ज़रिए यहाँ पर ये दिखाया गया है कि भाई भारत का जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पर एक साथ 4 टारगेट को हिट कर सकता है, जो बहुत ही बड़ी बात है। और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। बोलते तो बहुत है कि भाई हमारे पास ये कैपेबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी है, कागजों में दिखाई देगी, लेकिन वो एक्चुअल में दिखाई नहीं देती है भाई, वो बैटल प्रूवन नहीं होती है। लेकिन भारत ने यहाँ पर इसको टेस्ट किया है एक साथ 4 टारगेट को यहाँ पर हिट करके। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है क्या, और इसके अलावा बहुत सारे जो देश है वो यहाँ पर इसको खरीदने में क्यों इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो वीडियो का आगाज करते हैं। तो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ये भारतीय सेना में शामिल है और भारत के जो वल्नरेबल पॉइंट्स होते हैं उसकी रक्षा करने के लिए ये हमेशा तैयार रहता है। और ये एक एयर डिफेंस सिस्टम तो है, लेकिन साथ में इसमें ECCM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम भी है। यानी कि बहुत सारी जो ऐसी मिसाइल्स वगैरह होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सिस्टम लगा हुआ होता है, यानी कि मिसाइल जाती तो है लेकिन साथ में जो दूसरे देश की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पकड़ने के लिए जो रडार इस्तेमाल किया जाता है उसको वो डिसेबल कर देती है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई सी चीज़ आएगी जिसमें यहाँ पर रडार वगैरह जो डिसेबल करने की जो सिस्टम होगी वो उसको यहाँ पर ख़त्म कर देगी। तो यहाँ पर ये चीज़ है और इसको जो बनाया गया है वो DRDO के ज़रिए बनाया गया है। DRDO भारत की एक नामी गिरामी एक साइंटिफिक लैब है जो मिलिट्री से संबंधित जो हार्डवेयर्स है, जो टेक्नोलॉजी है वो बनाती है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो भारत की एक जानी मानी एक सरकारी एजेंसी है ये। तो इसी ने इसको ये बनाया है और यहाँ पर भारत के लिए ये सौंप दिया है कि भाई अब ये जो है भारत के हवाले हो गई है। तो ये जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, जो देश के वल्नरेबल पॉइंट्स है जिसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करती है ये। और जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम बनाया गया उसमें 96% जो भी इक्विपमेंट बनाए गए हैं वो सारे के सारे इंडिया में मैन्युफैक्चर किए गए हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी ने किए या सरकारी कंपनी ने किए, लेकिन हुए ये इंडिया में ही है। जो 4% इक्विपमेंट है वही यहाँ पर बाहर से मंगाया गया है, जिसमें सेमीकंडक्टर शामिल हो सकता है। और ये जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक नॉर्मल एयर डिफेंस सिस्टम की तरह ही दिखता है, जिसमें लॉन्चर्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा है ट्रक के ऊपर बैरल्स होते हैं जिसमें 5 7 8 10 12 मिसाइलों के जो बैरल्स होते हैं खाने बने हुए वो लगे हुए होते हैं, जिसमें मिसाइल रखी होती है, उसी में आकाश मिसाइल फिट होती है। एक तो वो होता है, एक होता है कमांड सेंटर होता है, एक जहाँ से सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो कमांड दी जाती है कि भाई यहाँ पर अब आपको यहाँ पर ये टारगेट करना। और एक होता है रडार, जिससे यहाँ पर ये पता लगाया जाता है कि हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें यहाँ पर कौन सी इनकमिंग आ रही है, यानी कि दुश्मन देश ने कौन सा ड्रोन छोड़ा है, कौन सी मिसाइल छोड़ी है,
या फिर कौन सा फाइटर प्लेन आ रहा है, तो उसको टारगेट करने के लिए यहाँ पर रडार है। रडार यहाँ पर ये सब चीज़ें पकड़ता है। उसके बाद जो रडार है और फिर जो रडार है वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल सेंटर पे भेजता है। कंट्रोल सेंटर यहाँ पर आदेश देती है मोबाइल लॉन्चर को कि भाई यहाँ पर तैयार हो जाओ और छोड़ दो यहाँ पर मिसाइल। तो यहाँ पर कंट्रोल यूनिट से यहाँ पर मिसाइल छोड़ दी जाती है और फिर वो अपने टारगेट को हिट कर देती है। और जो आकाश मिसाइल है इसके दो वेरिएंट है, एक तो है आकाश एनजी यानी कि आकाश न्यू जनरेशन, और दूसरा है आकाश प्राइम, जिसमें से जो आकाश प्राइम है वो ज़्यादा एडवांस है। उसकी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा है क्योंकि उसकी जो रडार की क्षमता है वो भी यहाँ पर ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। तो यहाँ पर इसके दो वेरिएंट है, जिसमें जो आकाश प्राइम है वो ज़्यादा एडवांस है, उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है और इसकी जो रेंज है ना वो लगभग 27 से लेकर 30 किलोमीटर तक की दूरी की रेंज है और जो ऊंचाई तक जा सकती है ये 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर जा सकती है, जो एक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए तो काफ़ी कम है। लेकिन यहाँ पर यह भी देखने की वाली बात होगी कि भारत यहाँ पर कोई इस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन भारत धीरे धीरे सारी की सारी जो चीज़ें इंप्रूव कर रहा है और अभी तो यहाँ पर ये सिर्फ 27 और 30 किलोमीटर तक की रेंज है, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें और बेहतर लाएंगे और इसमें बहुत ज़्यादा रेंज भी हम बढ़ा पाएंगे। जैसे कि S-400 है, 400 किलोमीटर तक की जो इसकी रेंज है मिसाइल की वो है, लेकिन अभी हमें 400 किलोमीटर तक जाने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन शुरुआत तो इसकी करनी पड़ेगी। तो जो आकाश मिसाइल है उसने यहाँ पर ये सब शुरुआत कर दी है। अब धीरे धीरे इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी की जाएगी आगे चलकर। और ये जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना ज़्यादा एडवांस है कि बहुत सारे जो देश है वो इसको खरीदने के लिए अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। आर्मेनिया तो यहाँ पर खरीदना चाहता है कि भाई किसी तरह से भारत यहाँ पर मुझे ये दे दे। भारत यहाँ पर आर्मेनिया को बहुत सारे सामान वैसे भी एक्सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका भी ये कोशिश कर रहा है कि वो भी ये मिल जाए। इजिप्ट है, वियतनाम है और ब्राज़ील है, ये जो देश है वो ये चाहते हैं कि जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पर ये खरीद ले और इन्होंने यहाँ पर इंटरेस्ट शो किया है। अब देखिए ये जो देश है वो भारत के फ्रेंडली देश है, तो भारत को इनसे कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है कि भाई हाँ कि ये जो है पाकिस्तान को मदद ना, भारत यहाँ पर इनको ये सप्लाई कर सकता है। और भारत यहाँ पर पहले भी इन देशों को यहाँ पर मिलिट्री हार्डवेयर की सप्लाई पहले भी की है। और यहाँ पर इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो जल्दी यहाँ पर भारत डायनामिक्स जो हैदराबाद में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सरकारी है, वहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और इसको यहाँ पर फिर आर्मेनिया को सबसे पहले एक्सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि भारत का जो दोस्त है आर्मेनिया वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और भारत की हमेशा यहाँ पर जो इंटरनेशनल फोरम है उसमें यहाँ पर डिप्लोमेटिक सपोर्ट देता है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो या फिर कोई सा दूसरा मुद्दा हो, चाहे वो अरुणाचल का मुद्दा हो, भारत की हमेशा यहाँ पर आर्मेनिया मदद करता है। तो भारत का भी ये अधिकार बन जाता है, भारत का भी ये यहाँ पर फ़र्ज़ बन जाता है कि भारत यहाँ पर आर्मेनिया को भी मिलिट्री हार्डवेयर की सप्लाई करे। तो सबसे पहले जो सप्लाई जाएगी इसकी वो आर्मेनिया को जाएगी और भारत यहाँ पर इस तरह के जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो एक्सपोर्ट करके भारत यहाँ पर जो विदेशी मुद्राएं हैं जैसे डॉलर वगैरह है उसको यहाँ पर कमाएगा। अब देखिए भारत यहाँ पर हमेशा से ही इम्पोर्ट करता हुआ आया है, जिसमें भारत का बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। भारत की हार्ड अर्न्ड जो कमाई है वो सारी की सारी जो है डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने में या तेल खरीदने में चली जाती है, जिससे भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। भारत जो है अपने देश का डेवलपमेंट ढंग से नहीं कर पाता है। लेकिन अगर भारत यहाँ पर इम्पोर्ट को कम करके यहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ाता जाएगा तो भारत के लिए अच्छी बात है, क्योंकि भारत को इससे काफ़ी ज़्यादा आमदनी होगी। डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा देते हैं। तो अगर आप किसी को यहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड सामान एक्सपोर्ट करोगे तो वहाँ से सामने की तरफ से काफ़ी ज़्यादा तगड़ा डिफेंस जो भी डिप्लोमेटिक सपोर्ट है वो भी भारत को काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। तो भारत ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है एक्सपोर्ट का, और यहाँ पर मैं बता दूँ कि लगभग 600 करोड़ रुपए का सामान भारत ने 2013-14 के फाइनेंशियल ईयर में एक्सपोर्ट किया था, लेकिन अब 2022-2023 के फाइनेंशियल ईयर में कितना एक्सपोर्ट किया है? 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है, यानी कि लगभग 23 गुना यहाँ पर सामान जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर बढ़ गया है। तो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर बात है ये। और भारत ने यहाँ पर अपने डिफेंस इक्विपमेंट का जो एक्सपोर्ट का जो टारगेट रखा है वो 35,000 करोड़ का रखा है 2024-2025 के फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि अभी इसमें लगभग 1.5 साल बाकी है। तो 1.5 साल में यहाँ पर 35,000 करोड़ तक पहुँचना अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और भारत ने ये पहले करके दिखाया है, भारत आगे भी करने वाला है। और अगर इसी तरह से यहाँ पर नई नई चीज़ें सामान यहाँ पर बनते रहेंगे और नई नई एडवांसमेंट होती रहेगी तो बहुत जल्द यहाँ पर भारत जो है 35,000 करोड़ रुपए का जो टारगेट है उसको यहाँ पर अचीव कर लेगा। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।